हेलो फ्रेंड्स, इनलाइटन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो हर कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। सो फ्रेंड्स, हम अपना पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न स्टार्ट करने से पहले हम इतिहास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर देते हैं। इतिहास की परिभाषा क्या होती है, इतिहास का अर्थ क्या होता है। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, इति प्लस हास। इति का अर्थ होता है अतीत या प्राचीन, हास का अर्थ होता है घटित घटना। इसकी परिभाषा क्या होगी, प्राचीन काल में घटित घटनाओं का वर्तमान में वर्णन करना क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो अपना पहला क्वेश्चन है, इतिहास के जनक किसे कहा जाता है। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अगर आपको पूछ ले कि भारतीय इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, भारतीय इतिहास के जनक वेद व्यास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, वेद व्यास को कहा जाता है। भारतीय इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, वेद व्यास को कहा जाता है। इसका भारतीय इतिहास के जनक किसे कहा जाता है, वेद व्यास को कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा वेद व्यास। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब व किसने की। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी, सन 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो सभ्यता स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वर्तमान में वेदों की संख्या कितनी है। वर्तमान में वेदों की संख्या कितनी है, वर्तमान में वेदों की संख्या 4 है। अगर आपको पूछ ले कि प्रारंभ में वेदों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी। प्रारंभ में वेदों की संख्या कितनी थी और चौथा वेद कौन सा है, और प्रारंभ में वेदों की संख्या 3 थी और चौथा वेद है अथर्ववेद। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाभारत के रचयिता वेद व्यास हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी गांव में हुआ था। लुम्बिनी गांव वर्तमान में कहाँ पर है, नेपाल में। अगर आपको पूछ ले कि गौतम बुद्ध का जन्म कौन से सन में हुआ था, तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर पूछ ले कि किस तिथि को हुआ था, तो वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव हैं। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन है, ऋषभदेव। अगर आपको पूछ ले कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से नंबर के तीर्थकर थे, 24वें तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता कौन है। मुद्रा राक्षस पुस्तक के रचयिता विशाखदत्त हैं। विशाखदत्त द्वारा रचित पुस्तक कौन सी है, मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस पुस्तक में मौर्य वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक में मौर्य वंश की उत्पत्ति निम्न वर्ण से बताई गई है, यानी कि निचले वर्ण से बताई गई है मौर्य वंश की उत्पत्ति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कलिंग का युद्ध कब हुआ था। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको पूछ ले कि कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के राज तिलक के कौन से वर्ष बाद हुआ था, तो कौन से वर्ष बाद हुआ था, 8वें वर्ष बाद हुआ था। राज तिलक के 8वें वर्ष बाद हुआ था। 8वें वर्ष बाद हुआ था कलिंग का युद्ध, राज तिलक के 8वें वर्ष बाद हुआ था। अगर आपको पूछ ले कि कलिंग के युद्ध के समय कलिंग का राजा कौन था, तो कलिंग का राजा नंदसेन था। और इस युद्ध में 1 लाख से अधिक सैनिक मारे गए थे और 1.5 लाख सैनिकों को बंदी बना लिया गया था।
इस युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था और इसने युद्ध नीति के स्थान पर धम्म नीति की पालना की थी। कलिंग के युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सी नीति की पालना की थी? धम्म नीति की पालना की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर इसका गुलाम वंश का समय काल पूछ लिया जाए तो गुलाम वंश का समय काल था 1206 से 1290 के मध्य। गुलाम वंश का समय काल कौन सा था? 1206 से 1290 के मध्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रथम इल्बरी तुर्क कौन था? प्रथम इल्बरी तुर्क कौन था? प्रथम इल्बरी तुर्क इल्तुतमिश था। प्रथम इल्बरी तुर्क कौन था? इल्तुतमिश। ये जो इल्तुतमिश था ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म कब हुआ था? बाबर का जन्म 1483 में हुआ था। कब हुआ था? 1483 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो को भी लाइक कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। फ्रेंड्स हमारा वीडियो कैसा लगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।